Welcome to all. In this presentation, we will discuss about degree of reaction. डिग्री ऑफ रिएक्शन आया क्यों? डिग्री ऑफ रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन टरबाइंस में ही आएगा। अपन ने जब स्टीम टरबाइन कवर किया था तभी देखा था। अब डिग्री ऑफ रिएक्शन आया क्यों? इम्पल्स टरबाइन में क्या होता है, इनलेट में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहती है, जितना भी है रहता है सब कुछ अपन लोग काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर कर लेते हैं और टरबाइन में सब कुछ सेम प्रेशर में काम होता है। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में क्या होता है, प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है इन द टरबाइन। तो मतलब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो वो भी क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है जो टरबाइन का जो रनर है उसको रोटेट कराने में, वो भी हेल्प कर रहा है, वो भी असिस्ट कर रहा है जो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। तो मींस डिग्री ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रेशर एनर्जी चेंज इनसाइड द रनर टू द टोटल एनर्जी चेंज इनसाइड द रनर। ठीक है, तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है कि प्रेशर कितना चेंज हुआ, प्रेशर कितना चेंज हुआ रनर के अंदर अपॉन में टोटल एनर्जी कितनी चेंज हुई रनर के अंदर, चेंज इन प्रेशर एनर्जी। क्लियर? प्रेशर एनर्जी इनसाइड रनर अपॉन टोटल चेंज इन एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी इनसाइड रनर। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर एनर्जी तो कुछ चेंज होगी नहीं। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में है, क्योंकि वहां पे प्रेशर चेंज होके वो भी असिस्ट करता है रनर को रोटेट कराने में। तो इससे ही पता चलता है कि प्रेशर चेंज होने के कारण कितना इफेक्ट आया अपॉन टोटल एनर्जी चेंज। सो दिस इज द डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब थोड़ा सा और इसका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं। अपने को पता है कि अगर रेडियल रिएक्शन फ्लो टरबाइन की बात करें अपन लोग, तो टोटल हेड अपन ने कितना दिया, एच दिया उसको, और इनलेट पे, और आउटलेट में क्या मिला अपने को, V2। अगर हेड टर्म्स में बात करें, हेड फॉर्म, एग्जिट वेलोसिटी V2 रहती है, इसको V2 स्क्वायर अपॉन 2g करें तो ये हेड फॉर्म में हो गया। इतना दिया, इतना निकल गया, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही अपना क्या होगा, पावर होगा। तो पावर का हेड फॉर्म अपन ने दिखा था रनर पावर का, VW1U1 प्लस माइनस VW2U2 अपॉन जी। ये क्या था, जो ये चेंज हुआ इतने तो अपने को पावर मिला। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं, इतनी एनर्जी चेंज हुई अपनी, दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल एनर्जी चेंज, चेंज इन टोटल एनर्जी, चेंज इन टोटल एनर्जी इनसाइड द रनर। यही तो एनर्जी चेंज हुआ ना, जितना मिला अपने को चेंज इन टोटल एनर्जी इनसाइड रनर। तो इसको अपन लोग एच ई से मान लेते हैं, इस वाले पूरे टर्म को एच ई से मान लेते हैं। तो एच ई इज इक्वल टू चेंज इन टोटल एनर्जी इनसाइड द रनर, कितना हो जाएगा, 1/g VW1U1 प्लस माइनस VW2U2। ठीक है, ये अपना चेंज इन टोटल एनर्जी क्या हुआ इनसाइड रनर, ये अपने को मिला। अब एक और अपन लोग जानते हैं, अपन ने इनलेट में V1 भेजा, U1 भेजा, VR1 भेजा, आउटलेट में क्या मिला, V2 मिला, VR2 मिला और U2 मिला। तो उसको भी चेंज कर ले, तो He को अपन लोग एक और समझ सकते हैं, चेंज इन टोटल एनर्जी इनसाइड द रनर हेड फॉर्म में। तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। V1 अपन ने इनलेट में दे रखा था, V2 अपने को आउटलेट में मिला, इसका स्क्वायर अपॉन 2g कर दिया तो हेड फॉर्म पे ये मिल जाएगा। प्लस U1 अपन ने इनलेट में भेजा, U2 अपने को बाहर मिला, तो U1 अपॉन U2 का स्क्वायर अपॉन 2g प्लस VR1 अपन ने भेजा और अपने को VR2 मिला, तो ये कितना हो जाएगा अपॉन 2g। तो ये भी चेंज इन टोटल एनर्जी मींस ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है। आप चाहो तो इसको रिड्यूस करके वेलोसिटी ट्रायंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है, ये तो टोटल चेंज इन एनर्जी है, मींस डिनोमिनेटर वाला टर्म है डिग्री ऑफ रिएक्शन का, DOR का, काहे का है ये, डिनोमिनेटर वाला टर्म है, दैट इज चेंज इन टोटल एनर्जी इनसाइड द रनर। अब अपने को चाहिए चेंज इन प्रेशर एनर्जी इनसाइड द रनर, तो इसमें से प्रेशर एनर्जी वाला कौन सा टर्म है, देखते हैं। पहला वाला टर्म तो क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी व्हिच रिप्रेजेंट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहला वाला टर्म क्या है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी व्हिच रिप्रेजेंट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तीसरा वाला टर्म्स देखते हैं, VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर,
या VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर कर लें इसको, क्योंकि VR2 अपना जो रहेगा ज्यादा रहेगा। ये वाला क्या होगा VR2 और ये वाला VR1। क्यों? क्योंकि प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर, तो मींस ये वाला जो टर्म है वो क्या है, ड्यू टू चेंज इन प्रेशर एनर्जी। और U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर भी, ये भी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल एक्शन ऑफ द रोटेशन है। तो ये दोनों टर्म्स क्या है, इट विल कंस्टिट्यूट द टर्म फॉर द चेंज इन प्रेशर एनर्जी। ये दो टर्म जो लास्ट वाले दो टर्म है वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेशर एनर्जी के चेंज को, और पहला वाला जो टर्म है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, काइनेटिक एनर्जी को चेंज को। तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, टोटल एनर्जी चेंज को। तो अपन लोग का डिग्री ऑफ रिएक्शन R का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, देखते हैं। R इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर एनर्जी मींस ये दोनों टर्म्स कितना है, U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2G अपॉन में, ये तो ऊपर वाला क्या हुआ, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, और नीचे क्या आएगा, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर अपॉन 2G। तो ये अपना एक्सप्रेशन निकल के आया किसके लिए, डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए। अब 2G सब कैंसिल कर दो, कॉमन हो जाएगा, ये 2G सब कैंसिल, क्या बचेगा। अब इसको थोड़ा सा और डिड्यूस करते हैं। R इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिख लूं V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर को सम और ऐड कर दो न्यूमरेटर में, तो ऐड कर दिया V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर को ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस न्यूमरेटर में एज इट इज जो था वो लिख दिया U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर, फिर जो था वो लिख दिया VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे प्लस किया था ना अपन ने, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तब ना ये वाला टर्म वही बचेगा, इसको काट देंगे तो यही वाला ना बचेगा जो यहाँ पे था। और अपॉन में क्या हो जाएगा अपना V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला टर्म मैंने कॉमन ले रहा हूँ, VR1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर प्लस VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर, तो ये वाला कॉमन लूंगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, R इज इक्वल टू 1 माइनस ये वाला बचेगा V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन क्या है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर, ये बचा अपने पास R का फॉर्मूला, ठीक है। और एक चीज देख सकते हैं अपन लोग, क्या देख सकते हैं कि ये जो नीचे वाला टर्म है, अगर 2G कॉमन लेके यहाँ पे 2G से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पे देखते हैं, 2G को 2HE से मल्टीप्लाई कर दें तो 2GHE बराबर V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर प्लस U1 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे वाला टर्म क्या हो गया 2GHE, तो R में अपन लोग ये सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2GHE, ये एक और एक्सप्रेशन निकल के आ गया अपने पास डिग्री ऑफ रिएक्शन का, एक और एक्सप्रेशन ये भी था। इसको दे दो 1, इसको दे दो क्वेश्चन नंबर 2, तो ये दोनों एक्सप्रेशन निकल के आ गए जनरल एक्सप्रेशन, इसे क्या बोलेंगे अपन, जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ रिएक्शन। अब देखते हैं पेल्टन व्हील के लिए डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना होगा, फॉर पेल्टन व्हील पेल्टन व्हील के लिए कितना होगा, पेल्टन व्हील के लिए अपने को पता है U1 बराबर U2 होता है, और अपने को पता है अगर स्मूथ है तो VR2 बराबर VR1 भी होता ही है।
तो अगर u1 बराबर u2 हो गया, vr1 बराबर vr2 हो गया, तो ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म कैंसिल, और ये न्यूमरेटर बराबर हो जाएगा, तो 1/1 कितना 1, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 1 दैट इज 0, डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर पेल्टन टरबाइन दैट इज 0। वैसे भी चेंज इन प्रेशर एनर्जी इनसाइड द पेल्टन व्हील में क्या होगा, इंपल्स टरबाइन है तो प्रेशर एनर्जी कोई चेंजेस नहीं होगी, तो r क्या होगा 0, हो तो ऑब्वियस है। तो पेल्टन के लिए देख लिया। अब देखते हैं दूसरा किसके लिए, रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन के लिए। रेडियल फ्लो टरबाइन में अपन लोग जो एक्चुअल रेडियल फ्लो टरबाइन लेते हैं उसमें मानते हैं जनरली क्या होता है कि V2 को अपने को कम से कम रखना है, जिससे अपना पानी एग्जिट भी हो जाए विथ मिनिमम वेलोसिटी, क्योंकि वो वेलोसिटी जो बाहर जा रही है तो वेस्ट हो जाएगी V2 के रूप में। तो अपन लोग V2 को कम से कम रखना चाहेंगे, तो अपन लोग उसके लिए ऑप्शन क्या है, बीटा 90 हो जाए, ठीक है, तभी तो V2 क्या होगा मिनिमम होगा, और बीटा 90 हो गया। और अपन लोग इसमें जनरली मान के चलते हैं कि मान लेते हैं VF1 बराबर VF2 ही रहेगा, ये दो कंडीशन रहेंगी, मींस रेडियल डिस्चार्ज एंड VF1 बराबर VF2, ये दो चीज अपने को देखनी है इस कंडीशन के लिए। तो अब ये कंडीशन अपन लोग लगाएंगे तो अपना जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन के आएगा, VW2 भी 0 कितना हो जाएगा यहाँ पे, VW2 बराबर 0, ठीक है। तो HE का जो टर्म था वो कितना था अपना, इस वाले टर्म में चलेंगे 1/g, और यदि VW2 बराबर 0 हो गया तो 1/g कितना बचा, VW1 U1, इतना ही तो बचा, ठीक है। अब वेलोसिटी ट्रायंगल पे चलते हैं। V1 VR1 VF1 अल्फा थीटा U1 VW1 VF2 बराबर V2 U2 VR2, यही है अपना, इसी के कंडीशन की बात कर रहे हैं। रेडियल एग्जिट है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है। तो अब VW1 बराबर कितना होगा जरा सा देखिए, VW1 tan अल्फा कितना लिख सकते हैं अपन लोग, tan अल्फा इज इक्वल टू VF1 अपॉन VW1 लिख सकते हैं। तो VW1 कितना हुआ, VF1 अपॉन tan अल्फा, 1/tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, cot अल्फा लिख सकते हैं। तो VW1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VF1 cot अल्फा, हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ, ठीक है। अब U1 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VW1 माइनस ये वाला टर्म क्या है, ये CB को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, tan थीटा कितना हो जाएगा, पहले यू छोड़ो, tan थीटा निकालो, CB वाला टर्म निकालना है, tan थीटा होगा VF1 अपॉन CB, तो CB कितना हो जाएगा, VF1 अपॉन tan थीटा होगा तो VF1 cot थीटा हो जाएगा, VF1 cot थीटा, ये मिल गया अपने को CB। तो U1 कितना हो जाएगा अपना, VW1 माइनस कितना हो जाएगा, CB हो जाएगा, तो CB मतलब VF1 cot थीटा हो गया। अब VW1 अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो U1 बराबर कितना हो जाएगा, VW1 की वैल्यू VF1 cot अल्फा माइनस VF1 cot थीटा, ये अपने को क्या मिल गया, U1 का एक्सप्रेशन। मिला कि नहीं मिला, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है और कुछ नहीं है। तो ये वैल्यूज पुट कर दें अपन लोग, किस में पुट करेंगे ये वैल्यूज, अपन लोग इस वाले एक्सप्रेशन पे, He इज इक्वल टू 1/g, VW1 कितना, VF1 cot अल्फा, और U वाला टर्म कितना, VF1 cot अल्फा माइनस VF1
कॉट थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, यही वाला। तो यहां से अब VF1 कॉट अल्फा है, तो क्या करें, VF1 कॉट अल्फा से 1/g, तो ये वाला टर्म कितना बन जाएगा, HE इज इक्वल टू 1/g VF1 कॉट, इस VF1 कॉमन ले लें तो VF1 स्क्वायर कॉट अल्फा, अंदर क्या बचेगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा, कितना बचेगा, बिल्कुल बचेगा। ठीक है, इतना हो गया, इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब V1 स्क्वायर, V1 कितना है अपने पास, इसी ट्रायंगल से V1 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा लगाए V1 में, साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, VF1 अपॉन V1, तो V1 कितना हो जाएगा, साइन अल्फा नीचे जाएगा तो कॉसेक अल्फा हो जाएगा, तो VF1 कॉसेक अल्फा। ठीक है, V1। तो अपने को और क्या चाहिए, अपन लोग क्या काहे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, अपने को R, जो अपन ने R निकाला ना, R इज इक्वल टू दिस, तो HE की वैल्यू मिल गई कॉट वाले में, और V1 माइनस V2 स्क्वायर का ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, तो अपन इसको यहाँ पे पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो अपने एक नया एक्सप्रेशन निकल के आएगा, किसके लिए, इस कंडीशन के लिए, रेडियल फ्लो इनवर्ट डायरेक्शन टरबाइन के लिए, जिसमें रेडियल डिस्चार्ज हो, उसके लिए कंडीशन है ये, ध्यान दीजिएगा। तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, V1 स्क्वायर कितना, VF1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस V2 को क्या लिख सकते हैं, V2 VF1 लिख सकते हैं, क्यों, V2 बराबर VF2 है और VF2 बराबर VF1 है, तो VF1 स्क्वायर लिख लीजिए, यहाँ पे लिख लिए, VF1 बाहर कर लें यहाँ से, तो VF1 का स्क्वायर जो है कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और अपने को पता है कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा, तो VF1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में अपन लोग पुट करेंगे, तो R इज इक्वल टू अपने पास कितना है, 1 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर की वैल्यू अपने को ये है कितनी, VF1 स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और अपॉन में 2G है और HE है, HE की वैल्यू कितनी निकाली है अपन ने, 1/G, दैट इज 1/G के बाद VF1 स्क्वायर कॉट अल्फा, अंदर क्या है, कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, तो G से आप G कैंसिल कर दीजिए, VF1 स्क्वायर से VF1 स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, कॉट अल्फा से कॉट अल्फा कैंसिल कर दीजिए, तो R जो आएगा आपको, वो R अल्टीमेटली कितना आएगा, 1 माइनस कॉट अल्फा अपॉन कॉट 2 कॉट अल्फा माइनस कॉट थीटा। ये आपका अल्टीमेटली फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, जो इतनी देर से अपन निकालना चाह रहे थे। तो ये एक्सप्रेशन किसके लिए है, ये बहुत बार जनरली आपको याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन रहती है, उसमें अपन लोग को जनरली जो कंडीशन दी रहती है, रेडियल डिस्चार्ज दिया रहता है, और जनरली VF1 बराबर VF2 दिया रहता है, ये दोनों कंडीशन होगी तभी आप ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा ये कंडीशन नहीं होगी तो आप जनरल एक्सप्रेशन इस्तेमाल करके डिग्री ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। आई होप डिग्री ऑफ रिएक्शन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।